बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर ICS क्लास। इस वीडियो लेक्चर में जिन टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल हम सॉल्व करेंगे उनमें शामिल है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड इंडेक्स नंबर। हमारा पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज, काउंट द नंबर ऑफ वावल, मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड मीडियन एंड मॉड, आल्सो ड्रा लाइन चार्ट। ये हमारे पास एक पैसेज है, इसको हमने पढ़ना है और इसमें से जो वावल लेटर्स हैं वो निकालने हैं, AEIOU। जैसे ये नताशा के अंदर ये 3 वावल लेटर हैं, ये मैंने तीनों निकाल लिए। इसी तरह ये कमाल में 2 वावल लेटर हैं, A, ये मैंने निकाल लिए। पुट के अंदर यू जो है ये वावल है, ये मैंने सेपरेट कर लिए। इस तरह मैंने पूरे पैसेज में से जो वावल लेटर्स थे उनको मैंने सेपरेट लिख लिया। ये जो मेरे पास वावल लेटर्स आगे हैं इनका मैंने अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो वावल लेटर्स के लिए ये AEIOU, इसको आप X भी कह सकते हैं, इनको खाली वावल लेटर भी कह सकते हैं। टैलीज हमने लगानी है, वो जो वावल लेटर्स हमने लिखे हैं उनमें हम काउंट करेंगे A कितनी बार आया है, E कितनी बार, I कितनी बार, O कितनी बार और U कितनी बार आया है। ये मैंने टैली से फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये बना ली हैं। CF का कॉलम कैसे बना है, ये 19 मैंने वैसे ही लिखा है, इसमें ये 33 ऐड किया 52, दैन इसमें 13 ऐड किया 65, फिर 14 ऐड किया 79, 3 ऐड किया ये 82 है। हमने मालूम करना है मॉड से मुराद मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम को हम देखेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन सी वैल्यू है जिसके अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये 33 है जो कि E के लिए है, तो E जो है ये हमारा मॉड है। मीडियन के लिए हमारा फार्मूला n+1/2 वैल्यू, n की वैल्यू हमारे पास 82 है। n जो है ये समेशन f के इक्वल है, तो 82 + 1/2 इसे आप सॉल्व करें, ये आपके पास 41.5 आ रहा है। 41.5 को आपने CF में देखना है, ये 52 पे फॉल कर रहा है, इसको अंडरलाइन कर लें। ये E जो है ये आपका मीडियन कहलाएगा। अब आपने बनाना है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के लिए ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको आपने प्लॉट करना है अगेंस्ट दी वावल लेटर्स। X एक्सिस के ऊपर जो है ये आपने वावल लेटर्स ले लिए और Y एक्सिस के ऊपर जो है ये आपने फ्रीक्वेंसीज ले लिए। तो जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है वो U की है जो कि 3 है, इस वजह से U के अगेंस्ट जो लाइन है वो सबसे छोटी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो E की है, क्योंकि E की फ्रीक्वेंसी 33 है, इस वजह से जो E के अगेंस्ट लाइन आ रही है वो सबसे बड़ी है। तो इस तरह बाकी भी आपने ये सारी लाइन जो है ये लगा लेनी है, इसको हम लाइन चार्ट कहते हैं। नेक्स्ट है काउंट द वर्ड्स लेंथ, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड मीन, मीडियन, मोड, Q1, Q3, D3 एंड P80। आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसमें जो वर्ड्स हैं उनके लेटर्स को काउंट करना है, यानी उनकी लेंथ आपने लेनी है। जैसे ये 101 वर्ड है, इसमें 2 लेटर हैं तो हम ये लिख सकते हैं 2। एज में 2 लेटर हैं तो ये 2। टिकट्स में टोटल 7 लेटर्स हैं, ये मैंने 7 लिख लिया। सिमिलर पैटर्न मैंने पूरे पैराग्राफ में से वर्ड्स लेंथ जो है वो काउंट कर ली और ये मैंने लिख ली। ये जो वर्ड्स लेंथ मैंने लिखी है, अब इसमें जो सबसे छोटी वर्ड लेंथ है वो 1 है और जो हाईएस्ट वर्ड लेंथ है वो मेरे पास है 13। तो अब इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में शिफ्ट करेंगे। X जो है ये हमारा वर्ड्स लेंथ को इंडिकेट करेगा, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू 1 है, 1 से लेके 13 तक आपने जाना है। तो मैंने X की वैल्यू जो है ये 1 से लेके 13 तक लिख ली, फिर मैंने टैली बार्स लगाई हैं, 1 कितनी दफ़ा आया, 2 कितनी दफ़ा आया एंड सो ऑन। इससे मैंने ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो है ये डिज़ाइन किया। X की वैल्यूज़ को मुतल्लिका फ्रीक्वेंसीज़ के साथ मल्टीप्लाई करके आप ये FX का कॉलम बना सकते हैं।
CF का कॉलम जो है ये कैसे बना है, ये 3 वैसे ही रखा, 3 में ये 8 आपने प्लस किया 11 आ गया, 14 प्लस किया 25, फिर 14 प्लस किया 39 एंड सो ऑन। ये आपने CF का कॉलम बना लिया। ये कॉलम जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह ये कि जो आपने पार्टीशनिंग वैल्यूज़ मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल मालूम करने हैं वो इसी CF की मदद से ही मालूम करना है। अब हम मालूम करेंगे मीन। तो मीन का हमारा जो फार्मूला है समेशन FX ओवर F, समेशन F की वैल्यू 354 है डिवाइड बाई 71, इसको सॉल्व कर लें। मॉड जो है ये 2 वैल्यूज़ आपके पास एज ए मॉड आ रही हैं, क्योंकि 2 वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, यानी 3 और 4 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है 14। तो 3 की फ्रीक्वेंसी भी 14 है और 4 की भी 14 है। इसका मतलब है कि 2 वैल्यू जो हैं वो एज ए मॉड हम लेंगे, यानी ये बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर 3 मॉड होते तो फिर इसे हमने ट्राई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहना था। मीडियन के लिए हमारा फार्मूला n+1 वो 2th वैल्यू है, आपके पास समेशन F है जो कि 71 है। इसको सॉल्व करें, ये 36 है, इसे CF में देख लें तो ये आपके पास 4 आ रहा है। CF में देखने के बाद आपने लाइन लगा के x की वैल्यू जो है वो लेनी है। इसी तरह Q1 हमने निकाला, n+1 वो 4th, इसको सॉल्व किया 18 आया, CF में जाके इसे चेक किया और लाइन लगा ली, ये 3 आंसर है। इसी तरह Q3 की वैल्यू जो है ये आपने निकाली। फिर D6 आपने निकाला, 6 इंटू n+1 ओवर 10, इसको सॉल्व करें, ये 43.2 है। इसको आपने CF में दे के लाइन लगाई और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह ये P80 है, n+1 ओवर 100, तो इसको आप सॉल्व करें, ये 57.6 आ रहा है, इसे आपने CF में दे के लाइन लगानी है, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8। नंबर 3 है कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फॉर दी डाटा। ये आपको x और f का डाटा दिया हुआ है। x जो है ये नंबर ऑफ़ पर्सनस हैं, अभी ये डिस्क्रीट डाटा है क्योंकि पर्सन जो हैं वो इशारिये में नहीं आ सकते। आपने x को f से ज़रूर दे के ये कॉलम बनाया, फिर आपने x का लॉग लिया और साथ ही फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लिया, ये कॉलम खुल गया। f को आपने x पे डिवाइड करके लिखा, ये कॉलम आ गया। CF जो है एज इट इज़ पहली वैल्यू आपने लिखी, फिर इसमें ये 3 ऐड किया 4 में ये 7 फ्रीक्वेंसी ऐड की, ये 11, इस तरह बाकी भी आपने बना लिया। ये पूरा टेबल जो है ये आपने बना लेना है। टेबल जब आपके पास आ जाएगा इसको सम अप करें फॉर एस्टिमेटिंग मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो जो मीन का हमारा फार्मूला है, हमारे पास जो समेशन FX है ये आया 1853, इसको डिवाइड करें फ्रीक्वेंसीज़ पे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ पे, तो ये आंसर आ रहा है। ज्योमेट्रिक मीन जो है एंटी लॉग समेशन F log x ओवर F, इसमें कीमतें पुटअप करें, इसे सॉल्व कर लें। इसी तरह जो हार्मोनिक मीन है n ओवर समेशन F ओवर x, इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन AM, GM एंड HM, AM जो है ये बड़ा है GM से और GM बड़ा है HM से, ये प्रॉपर्टी आपकी ट्रू हो रही है। इसी तरह जो ज्योमेट्रिक मीन है वो फर्दर ज्योमेट्रिक मीन है ऑफ AM एंड HM, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लें तो ये दोनों आंसर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे। मीडियन आपने लेना है समेशन F+1 ओवर 2th वैल्यू, समेशन F की वैल्यू, इसमें 1 प्लस किया 2 पर डिवाइड, ये 130 आ रहा है, इसको अपने CF में दे के लाइन लगानी है और जो x की वैल्यू है वो 7 है, ये आपका आंसर होगा। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो है ये आपका मॉड है, तो मॉड जो है 7 है क्योंकि 7 के अगेंस्ट आपको सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है। चूँकि तीनों वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ही सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। नंबर 4 है कैलकुलेट मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। ये जो डाटा है ये आपका कंटिन्यूस डाटा है, यानी ये कंटिन्यूस ग्रुप डाटा है। सबसे पहले आपने इससे क्लास बाउंड्री बनानी है, जो ये वाली वैल्यू है इसमें से ये माइनस करें और उसे 2 पे तकसीम कर लें, आपका आंसर आएगा 0.00005।
ये जो 405 आंसर आ रहा है इसको आपने लोअर वैल्यूज़ में से माइनस करना है और अपर वैल्यूज़ में आपने प्लस कर देना, तो ये सी बी का कॉलम हमारा खुल जाएगा। अब ये सी एफ का कॉलम कैसे बना, 2 वैसे ही लिखा, 2 में 15 ऐड किया, 17 में 32 ऐड किया, 49 एंड सो ऑन, ये हमारे पास कॉलम आ जाएगा। अब हमने मालूम करना है मॉड और मीडियन एंड क्वार्टल डोसाइल। तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है हमारे डाटे में वो ये 103 है, उससे ऊपर वाली को F1 कहेंगे, इससे नीचे वाली को F2 कहेंगे। ये कीमतें जो है ये आपने पुटअप करनी है। जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो ये 0.37515 जो है ये हम यूज़ करेंगे। तो ये मॉड के फार्मूले में आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये पुटअप करनी है। H जो है ये क्लास इंटरवल है, तो ये हमारा मॉड का आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने मालूम करना है मीडियन। मीडियन का जो हमारा फार्मूला है L+H/F समेशन n/2 - CF। n/2 से पता चलेगा मीडियन कहाँ आ रहा है। ये जो वैल्यू है इसे आपने CF में देख के लाइन लगानी है और वहाँ से फिर डाटा उठा लेना है, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह जो Q1 है इसका जनरल फार्मूला n/4 को सॉल्व करें, ये 90 आ रहा है, CF में देख के जहाँ 90 आ रहा है उसे अंडरलाइन कर लें सारे को, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है ये आप उठा लें। इसी तरह जो Q3 है उसमें जो ये पार्ट है फार्मूले का, इससे हमें पता चलेगा हमारा थर्ड क्वार्टल कहाँ आ रहा है। तो ये आंसर है 270। CF के कॉलम में आपने 270 को देख के लाइन लगानी है और फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन उठा लेनी है, ये आंसर होगा। D6 के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, 6n/10 से पता चलेगा हमारा आंसर कहाँ आता है। तो ये CF के कॉलम में 216 जहाँ आ रहा है उसे अंडरलाइन कर लेना है, वहाँ से इंफॉर्मेशन आपने लेके ये सॉल्व करना है। इसी तरह P74 के लिए जो ये वाला पार्ट है इससे पता चलेगा आपका CF कहाँ आ रहा है। तो इसको देख के आपने ये 266.4 को देख के लाइन लगानी है CF में, तो फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो वैल्यूज़ आपने पुटअप करनी है फार्मूला में, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नंबर 5 जो है इसमें अब ये अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। द वेट ऑफ 20 स्टोन इन ग्राम आर गिवन। मीन निकालना है, मीडियन, मॉड निकालना है, क्वार्टल्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपने लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डाटे का स्केल ले लेंगे। ये जो x है ये 20 वैल्यू है, इनका स्केल ले लें, ये कॉलम आ जाएगा। ये जो अरेड डाटा है ये ऐसे बना हुआ है कि इस डाटे में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको आपने पहले लिखा, फिर उससे बड़ी एंड सो ऑन, ये आपने अरेंज किया हुआ डाटा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपने सारी इन्फॉर्मेशन को लिख लिया। अब इनको सम अप करें, सम अप करके तो आप इससे मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निकाल सकते हैं। ये हमारे पास इनके सम आ गए। इन सम्स की मदद से हमने निकालनी है जो इन्फॉर्मेशन वो अब हम निकाल लेते हैं। मॉड जो है 65 है, क्योंकि 65 जो है सबसे ज़्यादा दफ़ा है आपके डाटे में। 65 जो है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, इस वजह से इसे हम मॉड कहेंगे। मीडियन जो है n+1 वो 2th वैल्यू से सॉल्व कर ले, ये 10.5 है। अब 10.5 जो है आपने अरेड डाटा में देखना है 10वीं वैल्यू और 0.5 आपने आगे जाना है। ये ज़रा नोट करें, ये एक मैं आपको देख कर दिखाता हूँ, बाकी फिर डायरेक्ट लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वीं वैल्यू है और 0.5 आपने आगे जाना है। अब अगली में से पिछली को माइनस करना है और उसे 0.5 से ज़रब दे के ऐड कर लेना है। तो ये हमारे पास जो मीडियन है इसका आंसर आ जाएगा। ये देखें, ये मीडियन का आंसर बना हुआ है। 10वीं वैल्यू प्लस 0.5 आप आगे गए, अगली में से पिछली निकाल के ये सॉल्व किया हुआ। Q1 के लिए हमारे पास ये फार्मूला, 5वीं वैल्यू आपने पहले लिखनी है, अरेड डाटा में जो 5वें नंबर पे वैल्यू है वो लिखें, प्लस 0.25 आपने आगे जाना है, तो अगली में से पिछली को माइनस कर लें, इसको सॉल्व करें। इसी तरह Q3 निकाला हुआ है, 15th वैल्यू आपने पहले लिखी, 0.75 आप आगे गए, फिर अगली में से पिछली जो है ये निकाल दी। Q2 के लिए ये हमारे पास फार्मूला है, तो 10वीं वैल्यू पहले लिखनी है, फिर 0.5 आपने आगे जाना है, तो ये इस पैटर्न पे लिखा जाएगा। D6 के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। अब ये 12th वैल्यू, 12वीं वैल्यू लिखें, फिर 0.6 आपने आगे जाना है। ये 0.6 है, ये मैंने गलती से 0.5 लिख दिया, यहाँ 0.6 आएगा। फिर P90 है, 90th परसेंटाइल, ये 18th वैल्यू आपने पहले लिखनी है, फिर
0.9 आपने आगे जाना है, इन दोनों का फ़र्क लेना है। मीन के लिए हमारे पास फार्मूला समेशन एक्स ओवर एन, ये मीन आ गया। वेरिएंस का फार्मूला, इसमें कीमतें रखें, ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका स्क्वायर रूट ले लें। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की, इनको अब आपने यूज़ करना है फॉर एस्टिमेटिंग लिमिट्स। ये हमारे पास पहली लिमिट है लोअर लिमिट और ये अपर है। इसमें कीमतें रखें 59 से लेके 69.8, मतलब ये इंफॉर्मेशन जो ये आपने नोट करनी है, कितनी वैल्यूज़ हैं जो इस लिमिट के दरमियान आ रही हैं। वो जो डाटा आपने रेड फॉर्म में लिखा हुआ है, वहाँ से आप ये काउंट कर सकते हैं कि कितनी वैल्यूज़ हैं जो इस लिमिट में आ रही हैं। तो 13 वैल्यूज़ हैं। अब परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन लाएंगे इन लिमिट 13/20 ज़रब 100, तो ये 65% ऑब्जर्वेशन जो है वो इन लिमिट में आ रही है। सिमिलर पैटर्न आपने सेकंड लिमिट निकाल ली, कितनी वैल्यूज़ हैं जो इन लिमिट्स में आ रही हैं, ये 19 वैल्यूज़ हैं। तो इसको 20 पे डिवाइड करें, 100 से ज़रब दे दें, ये 95% आ जाएगा। इसी तरह जो थर्ड लिमिट है, पहले वो मालूम करनी है लोअर एंड अपर, फिर आपने देखना है कितनी वैल्यूज़ हैं जो इन लिमिट्स में आ रही हैं। तो 100% वैल्यूज़ जो हैं इन लिमिट्स में आ रही हैं, क्योंकि 20 की 20 वैल्यूज़ लिमिट में पड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है नंबर 6। अब इसमें आपको एन की वैल्यूज़ दी हैं, मीन्स दिए हुए हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं। इनकी मदद से आपने कंबाइन मीन, कंबाइन वेरिएंस, कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन और कंबाइन सीवी निकालना है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसको आप इस फार्मूले में रखेंगे, तो यहाँ से आपको कंबाइन मीन का आंसर मिलेगा जो कि 20.41892 है। अब ये हमारे पास है कंबाइन वेरिएंस का फार्मूला। यहाँ पर जे की जगह 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो ये फार्मूला इस तरह खुल जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर कीमतें रखनी है। N1 की वैल्यू, S1 का स्क्वायर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, उसका आपने स्क्वायर ले लेना है। तो ये 2.9 स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका स्क्वायर ले लें। ये मीन 1 29.5 है, माइनस ये जो कंबाइन मीन आपने निकाला हुआ है, ये वाला आंसर, इसको यूज़ करें। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस फार्मूले में रखने से हमारे पास जो कंबाइन वेरिएंस का आंसर आएगा वो ये आ रहा है। अब इसको आपने स्क्वायर रूट में शिफ्ट करना है, स्क्वायर रूट ले लें तो ये कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन है। कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर कंबाइन मीन इनटू 100 से ये 29.03% सीवी हमारा होगा। नेक्स्ट है नंबर 7 है कंपेयर बोथ डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग एब्सोल्यूट डिस्पर्शन एंड रिलेटिव डिस्पर्शन। आपके पास दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की इन्फॉर्मेशन है, आपने एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और रिलेटिव डिस्पर्शन से इनको कंपेयर करना है। जो हमारे पास फेमस एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, और जो फेमस रिलेटिव डिस्पर्शन है वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। ये हमारे पास डाटा है रुपीज़ का, इन दो को जमा किया, 2 पे तकसीम, ये एक्स खुल जाएगा। यू आपने बनाया है, इस डाटे में से ये 55.5 माइनस किया और 10 का फ़र्क है, 10 पे मैंने तकसीम कर दिया। ये एक्स की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रखने से ये यू का कॉलम खुल जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, इस यू के कॉलम को इस F1 से ज़रब देनी है, ये F1 यू आ गया, फिर यू का स्क्वायर लेना है और F1 से ज़रब देनी है, ये FU स्क्वायर आ गया। सिमिलर पैटर्न, ये जो यू का कॉलम है इसे F2 से ज़रब देनी है, ये कॉलम खुलेगा, फिर यू का स्क्वायर लेना और फिर F2 से ज़रब देनी है, ये कॉलम खुल जाएगा। इन सारी कॉलम्स को आपने सम अप कर लेना है, सम अप करके तो आपने फिर इनसे मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, सीवी वगैरह मालूम करना है। तो टाउन ए का जो डाटा है उसमें मीन, ये हमारे पास फार्मूला है शॉर्ट कोडिंग मेथड के अंदर मीन का फार्मूला। यहाँ पर ए जो है वो रकम है जो आपने माइनस की, एच जो है जिस पे आपने तकसीम किया। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखने से ये मीन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, ये फार्मूला है कोडेड मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये 11.88 हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। सिमिलर पैटर्न आपने टाउन बी का मीन निकाल लिया और टाउन बी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब हम इनको कंपेयर करते हैं। देखें, जो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के ज़रिए कंपैरिजन है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने बी टाउन के लिए निकाला है वो बड़ा आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं टाउन बी हैविंग ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन एक्सपेंडिचर। तो रिलेटिव डिस्पर्शन के ज़रिए जो चेकिंग है उसमें CV ऑफ ए और CV ऑफ बी आपने निकाल लिया। जो BCV है वो बड़ा है,
इसका मतलब है कि CV फॉर टाउन B इज़ ग्रेटर दैन टाउन A, टाउन ए लीस्ट कंसिस्टेंसी इन वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ टाउन B। जो टाउन B है वो लेस कंसिस्टेंट है, टाउन A जो है वो मोर कंसिस्टेंट है क्योंकि इसका CV छोटा है। नंबर 8 है प्रूव दैट इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, तो फिर ये रिज़ल्ट आपने प्रूव करना है अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हुई। और अगर ये प्रॉपर्टी बराबर नहीं आ रही तो फिर आपने सिक्यूनेस में चला जाना, फिर इससे सिक्यूनेस मालूम करना है। अब यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ ये वेट का है, तो वेट का डाटा ऑलरेडी जो है आपको क्लास बाउंड्री में दिया गया है। इन दो को जमा करें, 2 पे तकसीम, ये आपके पास x का कॉलम जो है ये खुल जाएगा। f को x से ज़रब दी, ये कॉलम आ गया। x का स्केल देके फिर आपने f से ज़रब देनी है, ये कॉलम हमारे पास आ जाएगा। फिर आपने निकालना है मीन, x की तमाम वैल्यूज़ में से मीन का आंसर माइनस करना है। ये कॉलम आ गया, उस पर मॉड लगाएंगे, जो वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। फिर इस कॉलम को आपने फ्रीक्वेंसी के कॉलम से ज़रब दे के ये कॉलम बनाया। CF का कॉलम कैसे बना, 23 पहले वैसे ही लिखा इसमें, फिर नेक्स्ट ये 24 ऐड किया, 47 में 39 ऐड किया, 86 एंड सो ऑन, बाकी भी ये आपने कॉलम एक्सपेंड कर लेना। अब इन सारे कॉलम्स को आपने सम अप करना है, तो इससे फिर आपने जो भी रिक्वायरमेंट है वो मालूम करनी है। तो मीन जो है, मीन का हमारा फार्मूला 64.58 हमारे पास मीन आ रहा है। वेरिएंस के लिए इस फार्मूले में इंफॉर्मेशन रखने से ये 47.93 वेरिएंस है। इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मीन डेविएशन मालूम करें, ये 5.373 आ रहा है। फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल लें, ये हमारे पास कंटिन्यूस ग्रुप डाटा का फार्मूला, यहाँ से पता चलेगा हमारा क्वार्टाइल कहाँ आ रहा है। तो 93 को आपने CF में देखना है और वहाँ से लाइन लगा के आपने ये इन्फॉर्मेशन जो है ये ले लेनी है। ये हमारा Q1 है, इसी तरह Q3 निकाल लें। तो Q3 की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको CF के कॉलम से ही पता चलेगा कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। तो ये CF में देख के इसे लाइन लगाएं और वहाँ से डाटा ले लें। इसी तरह Q2 निकाल लिया और फिर आपने निकाला क्वार्टल डेविएशन, Q3 माइनस Q1/2, ये हमारे पास क्वार्टल डेविएशन आ गया। अब मोड निकाल लें, हाई हमारे पास ये फार्मूला है मोड का। FM जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली को F1 और नीचे वाली को F2 कहते हैं। H जो है ये हमारा कॉमन क्लास इंटरवल है। ये सारी कीमतें यहाँ पर रखने से ये मोड का आंसर आ गया। अब हम वेरीफाई करते हैं। जो मीन डेविएशन है ये 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये रिज़ल्ट आपके पास बन रहा है, ये बराबर नहीं है, एग्जैक्ट इक्वल ये नहीं आ रहा। इसी तरह जो क्वार्टर डेविएशन है वो 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये भी इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारी फिर सिमेट्रिकल नहीं है। अगर सिमेट्रिकल होती तो ये दोनों रिजल्ट्स जो हैं लेफ़्ट राइट जो है ना ये बराबर होने थे। अब हम आते हैं सिक्यूनेस में। तो सिक्यूनेस के लिए ये बोलेज मेजर ऑफ सिक्यूनेस का फार्मूला है। इसकी रेंज -1 to +1 है। इसमें ये Q1 Q3 Q2 की कीमतें रखें तो ये आंसर आ रहा है। अब ये नेगेटिव है, इसका मतलब है कि नेगेटिव सिक्यूनेस जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये स्लाइट नेगेटिविटी है क्योंकि बहुत छोटा आंसर है। इसी तरह आपने ये पियर्सन सिक्यूनेस मालूम करना है। इसके लिए ये दो फार्मूले हैं, दोनों की रेंज -3 to +3 है। इसमें कीमतें रखें तो ये दोनों आंसर नेगेटिव हैं, इसका मतलब कि नेगेटिव सिक्यूनेस एग्जिस्ट कर। नंबर 9 है द वेट ऑफ 50 पर्सनस आर, 50 लोगों का वेट आपको दे दिया है। कन्वर्ट डाटा इनटू ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद 10 क्लासेस स्टार्टिंग विद 190 और β1 और β2 जो है ये आपने मालूम करना। अब इस डाटे में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 288 है, जो सबसे छोटी वैल्यू 193 है। इनका जो डिफरेंस है वो आपके पास जो आ रहा है उसे हम रेंज कहते हैं और उसे आपने नंबर ऑफ़ क्लासेस पे डिवाइड करके क्लास इंटरवल निकालना है। रेंज ओवर नंबर ऑफ़ क्लासेस ये आपके पास 9.5 है, इसको राउंड ऑफ करके आप 10 लिख सकते हैं। इसका मतलब 10-10 का आपने फ़र्क लेना है। तो ये मैंने सारे डाटे को डिफरेंट क्लासेस के अंदर टेली बार्स में शिफ्ट किया है। ये हमारे पास वेट है, 190 से स्टार्ट लिया और 289 तक ये मैंने तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये लिख ली हैं।
एक बंदा है जिसका वेट इस कैटेगरी में है, 2 हैं जिनका वेट इस कैटेगरी में है, 4 हैं जिनका वेट इस कैटेगरी में। सिमिलर पैटर्न की सारी टैलीज मैंने लगा ली। ये एफ़ का कॉलम मेरे पास आ गया। इन 2 को जमा करें, 2 पे तकसीम, ये एक्स का कॉलम जो है ये खुलने लग जाएगा। अब इस एक्स से मैंने ये यू का कॉलम बनाया है। एक्स की तमाम वैल्यूज़ में से 234.5 निकाला और 10 पे डिवाइड किया। ये तमाम वैल्यूज़ एक्स की यहाँ पर रखें, ये यू का कॉलम खुलेगा। फिर एफ़ को यू से मल्टीप्लाई किया, एफ़ यू आ गया। फिर यू का स्क्वायर लेके एफ़ से ज़रब दी, ये कॉलम। फिर यू की पावर 3 की और एफ़ से ज़रब दी, ये कॉलम। यू की पावर 4 करके फिर आपने एफ़ से ज़रब दी, ये कॉलम। ये चारों कॉलम्स आपने सम अप कर लेने हैं। इनकी मदद से हमें मोमेंट्स अबाउट मीन निकालने में हेल्प होगी। ये जो हमारे पास सम आ गए हैं, अब इनको यूज़ करते हैं। तो जो पहला मोमेंट है कैपिटल एम, इसका फार्मूला यहाँ पर कीमतें रखें। ये आपके पास M1 की कीमत है। सिमिलर पैटर्न M2, M3, M4 आपने निकाल लिए। इनकी मदद से आपने मोमेंट्स अबाउट मीन निकालना है। तो मोमेंट्स अबाउट मीन में हमारे पास ये पहला फार्मूला, इसमें कैपिटल M की कीमतें रखें। ये स्मॉल M2 है, इसमें कैपिटल M2 और कैपिटल M1 की कीमत रखें। ये M2 जो है ये वेरिएंस के भी इक्वल होता है। तो वेरिएंस का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। फिर आपने इसमें से मीन निकाल लिया और ये CV निकाला है। स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इंटू 100 से ये CV निकला है। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन के लिए ये हमारे पास फार्मूला, इसमें कीमतें रख लें। ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिव सिक्यूर्ड है। फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन के लिए ये फार्मूला है, इसमें कीमतें रखें। देन आपने बीटा 1 और बीटा 2 निकालना है मोमेंट रेशियोज। इन फार्मूलाइज के अंदर कीमतें रखें। ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन की शेप का आइडिया होगा। बीटा 2 से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेप्टोकर्टिक है कि मीसोकर्टिक है या फिर प्लेटिकर्टिक है। अगर आंसर 3 से छोटा हो तो ये प्लेटिकर्टिक होती है। नेक्स्ट है नंबर 10 है, बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स शो दैट। शो आपने ये करना है कि जो मीन डेविएशन आपने मीन से निकाला है इसका आंसर और जो मीन डेविएशन आपने मीडियन से निकाला है इनमें क्या कंपैरिजन है। दोनों के आंसर्स को आपने वेरीफाई करना है कि कौन सा आंसर जो है वो बड़ा है, कौन सा आंसर जो है वो छोटा है। बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ 62 स्टूडेंट्स, ये आपके पास है 62 बच्चों के वेट का डाटा है। अब इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो सबसे छोटी है, इनसे आपने निकाल ली रेंज। कितनी क्लासेस हमारे पास बनेंगी इसके लिए ये फार्मूला है। इसमें कैपिटल N की जगह 62 रखा, इसको सॉल्व कर लें। ये 7 हमारे पास आंसर आ रहे हैं। इन 7 क्लासेस में हम स्प्लिट करेंगे इस सारे डाटे को। क्लास का साइज़ क्या होगा, रेंज ओवर नंबर ऑफ़ क्लासेस। ये आपके पास क्लास का साइज़ जो है ये आ रहा है 18। इसका मतलब है कि 18 का आपने डिफरेंस जो है वो लेना है। अब ये सारा डाटा जो है ये इन क्लासेस में हमने स्प्लिट किया है। अब ये टैली बार्स लगा ली, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ गई। क्लास बाउंड्री का कॉलम ऐसे बना है कि इन दोनों का फ़र्क लिया। 1 आया, 1 को 2 पे डिवाइड किया, 0.5 इनमें आपने माइनस किया और इनमें प्लस कर दिया। ये CB का कॉलम आ जाएगा। CF का कॉलम है 1 वैसे ही रखा, इसमें ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड की, फिर इसमें ये नेक्स्ट ऐड की, फिर इसमें ये नेक्स्ट ऐड की एंड सो ऑन। ये CF का कॉलम आ गया। अब हमने इसमें से जो इन्फॉर्मेशन निकालनी है, सबसे पहले हम इसमें से लेंगे मीन। FX को मल्टीप्लाई करवा लें, ये कॉलम हमारे पास आ गया। X की तमाम वैल्यूज़ में से मीन आपने माइनस करना है। मीन का आंसर आपके पास है 110.1129। X की तमाम वैल्यूज़ में से आपने ये मीन का आंसर निकालो और फिर मॉड लेके फ्रीक्वेंसी से ज़रब दे दी। ये की कॉलम मैंने बनाया है, इसको सम अप कर लें। इसी तरह आपने निकालना है मीडियन। मीडियन का ये हमारे पास फार्मूला फॉर कंटिन्यूस ग्रुप डाटा। इससे पता चलेगा कि मीडियन कहाँ आ रहा है। CF में देख के लाइन लगाएं और वहाँ से डाटा ले लें। ये हमारे पास मीडियन आ गया। अब आपने क्या करना है कि X की तमाम वैल्यूज़ में से मीडियन निकालना है और मॉड लेके फिर आपने F से ज़रब दी तो ये कॉलम खुल गया। इस कॉलम को भी आपने सम अप कर लेना है। ये दोनों कॉलम जो हैं ये आपने यूज़ करना है फॉर एस्टिमेटिंग मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन आपने निकाला मीन से,
ये आंसर आ रहा है मीन डेविएशन जो आपने मीडियन से निकाला है। ये आंसर आप नोटिस करें कि जो मीन डेविएशन आपने मीन से निकाला है उसका आंसर छोटा है और जो मीन डेविएशन आपने मीडियन से निकाला उसका आंसर बड़ा है। अब इसका आपने रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी निकालना है। तो मीन डेविएशन जिससे आपने निकाला उसी पे डिवाइड कर लें, ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगा। इसी तरह यहाँ पर मीन डेविएशन मीडियन से निकला है तो इसे मीडियन पे तकसीम कर लें। नंबर 11 है चेक द नॉर्मेलिटी बाय कंप्यूटिंग प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइंग इन द लिमिट। इन लिमिट्स में कितने % डाटा आ रहा है, फिर आपने नॉर्मेलिटी को चेक करना है। इस लिमिट में 68.26% डाटा होगा तो नॉर्मल है। इस लिमिट में 95.45% डाटा होगा तो नॉर्मल है। इस लिमिट में 99.73% डाटा होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। ये आपको वेट और एफ़ का कॉलम दिया हुआ है, इन दो को जमा करें, 2 पे तकसीम, ये एक्स का कॉलम खुलने लग जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ को इस एफ़ के कॉलम से ज़रब दे दी, ये आपके पास आ गया। एक्स की वैल्यूज़ का स्केयर लें और मुतल्लिका फ्रीक्वेंसी से ज़रब दे दें, ये कॉलम खुल गया। इन दोनों कॉलम्स को आपने सम अप करना है, सम अप करके तो आपने इन्हें यूज़ करना है। ये हमारे पास इनके सम्स आ गए। अब इनके सम को आपने यूज़ करना है फॉर एस्टिमेटिंग मीन एंड वेरिएंस। ये जो वेरिएंस है इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बन जाएगा। ये वेरिएंस है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब इस लिमिट में कितना डाटा आ रहा है ये आपने चेक करना है। पहले आपने लिमिट निकाल ली, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की कीमतें रख के ये दोनों लिमिट्स निकाल लें। इन लिमिट्स में जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं वो ये हैं, तो इनको सम अप करें। सम अप करके जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उस पर आपने डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आपके पास आ रहा है 88.076। ये 68 नहीं है, इसका मतलब है कि ये फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डाटा फॉलो नहीं करता। इसी तरह अब आपने ये दूसरी लिमिट मालूम करनी है, इनमें कीमतें रखें, ये आपके पास लोएस्ट वैल्यू है, ये हाईएस्ट है। देखें कितनी वैल्यूज़ हैं जो इन लिमिट में आ रही हैं, तो इन लिमिट में आने वाली वैल्यूज़ सारी की सारी हैं, तो ये 100% वैल्यूज़ हैं वो लिमिट में आ रही हैं। इसी तरह थर्ड लिमिट निकाल लें तो उसमें भी ज़्यादा फिर 100% वैल्यूज़ ही होंगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये नॉर्मल को फॉलो नहीं कर रही। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ सिक्योनेस। इस पे आपने पियर्सन सिक्योनेस और पॉलिस सिक्योनेस जो है वो अप्लाई करना है। ये एज का डाटा है, डाटा जो है क्लास लिमिट में, इस वजह से इसे पहले क्लास बाउंड्री में शिफ्ट करें। इन दोनों का डिफरेंस लिया 1, 2 पर डिवाइड किया 0.5 इनमें माइनस करना है, ये कॉलम खुलेगा, इनमें प्लस कर दें, ये कॉलम आ गया। इन दो को जमा किया, 2 पे तकसीम। अब x और f को मल्टीप्लाई करवा लें, ये fx का कॉलम, फिर x का स्क्वायर लेके f से ज़रब दें, ये कॉलम खुल गया। cf जो है पहली फ्रीक्वेंसी आपने ऐसे ही रखी, फिर उसमें ये ऐड की, फिर उसमें अगली फ्रीक्वेंसी ऐड की, फिर उसमें अगली फ्रीक्वेंसी ऐड की, इस तरह CF का कॉलम खुल जाएगा। इन सारे कॉलम्स को आपने सम अप कर लेना है। सम अप करने से हमारे पास ये इनके ग्रैंड टोटल्स आ जाएंगे। इनको आपने यूज़ करना है फॉर एस्टिमेटिंग मीन एंड वेरिएंस। ये हमारे पास मीन आ गया, ये वेरिएंस का फार्मूला है, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब हमने निकालना है मॉड, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसे हम FM कहेंगे, उससे ऊपर वाली को F1, नीचे वाली को F2। तो ये डाटा जो है यहाँ पर आपने रखना है। इससे आपके पास ये मोड की इन्फॉर्मेशन आ गई। Q2 निकालें या मीडियन निकालें, एक ही बात है। इससे पता चलेगा कि हमारा Q2 कहाँ आ रहा है। इसको CF में देख के अंडरलाइन कर लें और वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लें। इसी तरह आपने Q1 निकाला, इस फार्मूले से पता चलेगा कि CF कहाँ आ रहा है। तो इसे फर्स्ट क्वार्टर कहाँ आ रहा है, आपने CF में जाके इस पॉइंट को देख के अंडरलाइन कर लेना है और वहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेनी है। सिमिलर पैटर्न Q3 है, इस पार्ट से पता चलेगा कि जो थर्ड क्वार्टर है वो कहाँ आता है। CF में देख के लाइन लगाएं और ये इन्फॉर्मेशन पुटअप कर दें। ये थर्ड क्वार्टर भी आ गया। अब आपने निकालना है बोलेज सिक्योनेस। बोलेज कोफिशिएंट ऑफ सिक्योनेस जो है उसका ये फार्मूला है। इसमें Q1, Q3, Q2
2 की कीमतें रख दें, इसका आंसर -1 to +1 होगा। ये आंसर हमारे पास आ रहा है। तो ये स्लाइट पॉजिटिव सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। इसी तरह ये पियरसन के 2 फार्मूले हैं, दोनों की रेंज जो है -3 to +3 है। ये दोनों फार्मूलों के अंदर कीमतें रखें तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। तो ये पॉजिटिव सिक्योरनेस को शो कर रहा है। नेक्स्ट है एवरेज फॉर होल सेल प्राइस ऑफ 4 commodities are given, find the chain index by using median as an average। ये आपको डाटा दिया हुआ है, इस डाटे पे आपने चेन इंडेक्स जो है वो अप्लाई करना है और चेन इंडेक्स के लिए आपने जो मीडियन है वो यूज़ करना है। आमतौर पर इंडेक्स नंबर में हम मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने आपको चूँकि बाउंड किया है कि आपने मीडियन जो है वो लेना है। सबसे पहला स्टेप हमारा है लिंक रिलेटिव का। अब ये ज़रा नोट कीजिएगा, अगली वैल्यू को पिछली पे डिवाइड करना है। इसको इस पे तकसीम किया, 100 से ज़रूर दी, इसको इस पे तकसीम किया, 100 से ज़रूर दी, इसको इस पे तकसीम किया, 100 से ज़रूर दी, एंड सो ऑन। ये सारे लिंक रिलेटिव आपने निकाल लेना है। इसी तरह इनके लिंक रिलेटिव निकाल लेना है। ये जो पहली वैल्यू है इसके पीछे कुछ नहीं है, तो इसको इसी पे तकसीम करके 100 से ज़रूर दे देंगे, तो ये हमारे पास इनके लिंक रिलेटिव्स आ जाएंगे। ये मैंने सारे लिंक रिलेटिव जो है निकाले हुए, अगली को पिछली पे तकसीम करके 100 से ज़रूर देंगे। ये आंसर आए हुआ है। अब इनकी मदद से हमने ये मीडियंस निकाले हैं। अब ये सेंट्रल वैल्यू आपने लेनी है। इसमें देखें जो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं सेंटर में, उनको जमा करें, 2 पे तकसीम कर लें। अब सबसे छोटी वैल्यू जो है इस डाटे के अंदर वो आ रही है ये 103। 103 के बाद ये 112 है, फिर ये और फिर ये। तो आपने क्या करना है, जो सेंटर में 2 आ रही हैं इन 2 को जमा करें, 2 पे तकसीम कर लें, ये हमारा आंसर होगा। सिमिलर पैटर्न बाकी ईयर्स के लिए भी आपने जो लिंक रिलेटिव बनाए हैं उनसे मीडियन आपने ले लेना है। तो ये सारे लिंक रिलेटिव्स से आपने मीडियन जो है ये निकाल लेना है। अब आपने क्या करना है, अब जो इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये मैंने साइड में ना हिंट लिखा हुआ है मीडियन निकालने का। 4 वैल्यूज़ की सूरत में मीडियन कैसे निकलेगा, पहले आपने तरतीब लगाई, तरतीब लगा के जो 2 सेंटर में आ रही हैं उनको जमा करें, 2 पे तकसीम कर लें। इन सारी वैल्यूज़ को ज़रूर दें और पावर 1/4 कर लें, ये ज्योमेट्रिक मीन है। सारी वैल्यूज़ को जमा करें और 4 पे तकसीम कर लें, ये मीन है। तो ये जो हमारे पास मीडियंस आ गए हैं, ये मीडियन का कॉलम है। इससे अब आपने ये चेन इंडेक्स का कॉलम बनाया। ये कैसे बना, पहली वैल्यू जो है वो एज इट इज़, इसको इससे ज़रूरत देनी है, 100 पे तकसीम करना है, ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को इससे ज़रूरत दी, 100 पे तकसीम किया, ये आंसर। इसको इससे ज़रूरत दी, 100 पे तकसीम किया, ये आंसर। सिमिलर पैटर्न बाकी भी सारा आपने देख के लिख लेना है। ये आपके पास सारे आंसर जो हैं ये आ जाएंगे। नेक्स्ट है 14 है, प्राइस ऑफ 5 कमोडिटीज़ आर गिवन फॉर द ईयर 1980 to 85। इसमें कहता है जी इंडेक्स नंबर आपने बनाना है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से, और उसमें 1980 जो है वो एज ए बेस लेना है। फिर सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव लेना है और उसमें भी 1980 एज ए बेस लेना है। अब जो पहला मेथड है एग्रीगेटिव मेथड, उसमें आपने क्या करना है कि इन सारी वैल्यूज़ को प्लस किया, इनको प्लस कर लें, ये आपके पास ग्रैंड टोटल जो है ये आ जाएंगे। इन सारों को प्लस कर लेना है, ये आपके पास इनके ग्रैंड टोटल आ गए। अब 1980 जो है वो आपका बेस है, इस वजह से तमाम वैल्यूज़ को 1980 के ग्रैंड टोटल पे तकसीम कर दें। अब इन सारी वैल्यूज़ को आपने 422 पे तकसीम करना है, 100 से ज़रूर दे देनी है, ये कॉलम खुल जाएगा। ये जो है ये आपका सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स होगा। अब आपने आना है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव के अंदर। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपने 1980 को यूज़ करना है एज ए बेस। तो इन तमाम वैल्यूज़ को आपने 80 पे डिवाइड करना है।
इसी तरह आपने जो नेक्स्ट तमाम वैल्यूज़ हैं यानी 80 की वैल्यूज़ के ऊपर जो है ना आपने सारी की सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करके लिखना है। आप नोट करें ज़रा, ये ऐसे चलेगा। ए कमोडिटी में ये जितनी वैल्यूज़ हैं इन सब को आपने तकसीम करना है 90 के ऊपर। इन सारी वैल्यूज़ को आपने तकसीम करना है 87 पे, इन सारियों को तकसीम करना है 130 पे, इन सारियों को तकसीम करना है 65 पे, इन सारियों को तकसीम करना है 70 पे। इस तरह आपके पास ये प्राइस रिलेटिव का कॉलम जो है ये आ जाएगा। अब ये जो मीन आपने निकाली हैं ये कैसे निकाली हैं ये आपने ज़रा समझना है। यहाँ पर चूँकि जगह कम थी इसलिए मैंने ये साइड पे 2 कॉलम बना दिए हैं। इन सब को जमा करें और 5 पे तकसीम कर लें। ये पहला मीन होगा जो 1980 के लिए है। इन सब को तकसीम करें, 5 पे तकसीम, सबको जमा करें और 5 पे तकसीम, इन सब को जमा करें और 5 पे तकसीम। इस तरह ये आपके पास एवरेजेस जो हैं ये खुल जाएंगे। ये जो एवरेजेस हैं इनको हम सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स कहेंगे। यहाँ पर ये बात ज़हन नशीं रखिएगा कि वो मीन की जगह मीडियन भी मांग सकता है और ज्योमेट्रिक मीन भी मांग सकता है। फिर जो उसने मांगा होगा वैसी वैल्यू ही हम यहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट compute weighted index number for 1998 1999 taking 1990 as the base period। अब इसमें आपने weighted index निकालना है यानी लेस्पियर पाशी फिशर का इंडेक्स जो है ये मालूम करना है। जो डाटा आपको दिया गया है वो ये इंफॉर्मेशन है। अब इसमें जो पहली 3 वैल्यूज़ हैं वो प्राइसेस की हैं, जो दूसरी 3 हैं वो कमोडिटीज़ की हैं। तो प्राइसेस में 1990 की प्राइस को मैंने P0 लिखा है, फिर उससे अगली को P1 और उससे अगली को P2। सिमिलर पैटर्न 1990 की क्वांटिटी को Q0 लिखा, उससे अगली क्वांटिटी को Q1 और फिर Q2। अब आपने इन 6 कॉलम्स की मदद से ये मल्टीप्लाई करके बाकी के कॉलम बनाने हैं। ये वाले कॉलम जो हैं ये आपने बना लिए। ये सारे कॉलम जो हैं उनको मल्टीप्लाई करके आपने बनाया, इनको सम अप कर लेना है क्योंकि इन्होंने इस्तेमाल होना है वेटेड इंडेक्स मालूम करने में। लेस्पियर, पाशी, फिशर, मार्शल वगैरह में इन्होंने यूज़ होना है। लेस्पियर का फार्मूला जो है वो हमारे पास है ये वाला। अब इस फार्मूले के अंदर आपने कीमतें रखी, इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह जो लेस्पियर का फार्मूला फॉर 1999 है वो ये वाला है, इसमें कीमतें रखें, ये आंसर आ। पाशी का फार्मूला फॉर 1998 ये है, इसमें कीमतें रखें, ये आंसर। पाशी का फार्मूला फॉर 1999 जो है वो ये है, इसमें कीमतें रख दें, ये आंसर। इसी तरह जो फिशर का फार्मूला है फॉर 1998 इसमें कीमतें रख लें, सॉल्व करें, ये आंसर है। 1999 के लिए जो फिशर का फार्मूला है वो ये, इसमें कीमतें रखें तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। लास्ट प्रैक्टिकल है, इसमें अब आपने नॉर्मेलिटी को चेक करना है। चेक नॉर्मेलिटी एंड सिमेट्री फॉर द डाटा। ये एक्स और एफ का कॉलम आपको दिया गया है, इससे आपने बाकी के सारे कॉलम जो हैं ये बनाने हैं। अब यहाँ पर मैंने ये यू डिज़ाइन किया है, एक्स में से मैंने 80 माइनस किया और 5 पे तकसीम किया। 5 का फ़र्क आ रहा है, इस वजह से 5 पे तकसीम कर लिया। यहाँ एक्स की जगह पर आपने ये सारी कीमतें जो ये रखनी है, इससे ये यू खुल जाएगा। फिर आपने यू को एफ़ से ज़रब दी, ये कॉलम आ गया। यू का स्क्वायर लें और एफ़ से ज़रब दें, ये कॉलम। यू की पावर 3 करें और एफ़ से ज़रब दें, ये कॉलम। यू की पावर 4 करें और एफ़ से ज़रब दे दें, ये कॉलम। ये सारे कॉलम आपके खुल गए। इनको आपने सम अप करना है फॉर एस्टिमेटिंग मोमेंट्स अबाउट मीन। तो इनको जब आप सम अप करेंगे ये हमारे पास टोटल्स आ जाएंगे। इनकी मदद से हमने मोमेंट्स निकाले अबाउट 80। ये हमारे पास है, पहला कैपिटल M1 है, फिर दूसरा कैपिटल M2, तीसरा कैपिटल M3, चौथा कैपिटल M4। ये आंसर्स हमारे पास आ गए। इनकी मदद से अब हम निकालेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन। तो मोमेंट्स अबाउट मीन के जो ये फार्मूले हैं, स्मॉल m जो है ये मोमेंट अबाउट मीन को शो कर रहा है, इसमें कीमतें रखें। देन सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन एंड देन फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। ये जो चारों मोमेंट्स आपने निकाल लिए हैं, इनमें जो सेकंड मोमेंट है
अबाउट मीन वो वेरिएंस है, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन पे आप डिवाइड कर लें। मीन का आंसर कोडिंग मेथड में ये है, इसको सॉल्व करें। अब ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय दिस 1 into 100, ये CV का कॉलम आंसर आ जाएगा। अब आपने निकालना है मोमेंट रेशियोज β1 एंड β2। ये हमारे पास आंसर आ गया। β2 जब वो 3 से छोटा है तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी प्लेटिक कहलाएगी। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।